तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट थ्योरी के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखे थे, जो पहला फॉर्म देखे थे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते थे रोस्टर फॉर्म। उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब सेकंड रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, तो ये तो यहाँ आपका डिफिनेशन। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी एक बार पढ़ देते हैं। इन दिस वी राइट डाउन ए property or rule which gives us all the element of a set। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग लिखते थे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता था, लेकिन अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे लिखा हुआ है एक्स सच डैट, इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट। क्या बोलते हैं? सच डैट। और कभी कभी आपको इसके जगह पर आपको ये ऐसे भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, एक्स सच डैट एक्स इज ए ओड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ क्या बोल रहा है? एक्स जो है वो आपका ओड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका बात करें, अगर इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखे, रोस्टर फॉर्म में अगर लिख के आपको दिखाए, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है? एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ओड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख करके दिखाएं तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? बात हो रहा है क्या? ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो ओड पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 3 5 7 9, ये ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? ये रोस्टर फॉर्म में इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे बी क्या दिया हुआ है? एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स बाई 12। यानी कि एक्स जो है वो मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो कि किससे डिवाइड हो जाए? जो आपका एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 12, जो कि 12 को क्या करे? डिवाइड करे। तो कौन कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर होता है? तो नेचुरल नंबर सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4, ठीक है, 5 नहीं करेगा, 6 7 8 9 10 कोई भी 12 को डिवाइड नहीं करेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? 12। तो ये आपका हो गया। इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख दिए हैं? ये आपका रोस्टर फॉर्म में है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। अगर इसी चीज़ को अगर आपको कुछ ऐसे बोलेगा तो आपको ये लिख देना है, जस्ट अपोजिट। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। C इज इक्वल टू एक सेट है एक्स सच डैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर। यहाँ क्या बोल रहा है कि x जो है आपका क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर का। तो वॉवेल कौन कौन सा होता है? अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? A E I O U, ये आपका। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आपको लैंग्वेज के फॉर्म में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, या कभी कभी मैथमेटिकल टूल भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। C या एक और सेट ले लीजिए, D इज इक्वल टू एक्स सच डैट, मान लीजिए कोई अच्छा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे D इज इक्वल टू लिखा हुआ है क्या आपका? एक सेट दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 8 अप टू जा रहा है। तो अगर इसको लिखना, अगर हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच डैट एक्स इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर। और इवन पॉजिटिव इंटीजर हम लोग जानते हैं 2 से स्टार्ट होता है और ये चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमको इसको यूज़ करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राइट द गिवन सेट दिस इन ए रोस्टर फॉर्म। इसको आपको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में।
तो ये आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब, एक्स इज लेस एंड इक्वल देन 5, एक्स इज ए होल नंबर। तो हम जनरली रोस्टर फॉर्म को लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, एक्स इज ए होल नंबर, ठीक है। एक्स यहाँ पर क्या है आपका होल नंबर है। होल नंबर क्या क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। और यहाँ क्या बता रहा है, एक्स जो है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा यानी कि स्टार्ट होगा यहाँ 0 से, और 5 से छोटा और 5 के बराबर यानी कि 5 के बराबर तक। और सेट में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब, यानी कि हर बार हम लोग इसका क्या करते जाएंगे, क्यूब। यानी कि अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपका सेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सेट आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा, अगर 0 का क्यूब करेंगे तो 0, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, और 5 का हो जाएगा 125। अगर यहाँ पर ये इज इक्वल टू नहीं देता तो हम लोग वैल्यू कहाँ तक रखते, 4 तक ही रखते, क्योंकि इज इक्वल टू है तो आपको ये लिखना। ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट किए होल नंबर, ये लेस देन 5 बोला तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इज इक्वल टू था, और एक्स क्यूब ये आपको सेट में यूज़ करना है, ठीक है। इस सारे का क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, एक्सप्रेस सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो अगर ज़रा ध्यान दीजिएगा तो ये जो है 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। अगर इसको ध्यान दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x such that x is a सॉरी अभी इसको मत लिखिए, ठीक है। x is a natural number which is less than 7, ठीक है। x जो है वो क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है जो कि 7 से क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप ध्यान दीजिए ना, अगर आप नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 3 4 5 6, यहाँ क्या लिखा हुआ है, विच इज़ लेस देन 7, 7 से कम, तो 7 से कम तक लिख दिए। और यही वैल्यू अब यहाँ पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, फिर आपको यही वैल्यू मिल जाएगा। फिर ये रखिएगा तो ये वाला, ये रखिएगा तो ये वाला। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं अपने तरीके से, बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो थोड़ा सा लाइट चला गया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पर क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 7, यानी कि आप कॉमा दे करके लिख सकते हैं, एक्स जो है वो आपका लेस देन 7, ठीक है। या फिर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो x इज लेस एंड इक्वल देन 6, ठीक है। ये आपका एक, या एक और तरीके से लिख सकते हैं तो a इज इक्वल टू वाई सच डैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और जहाँ x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो कि x इज लेस एंड इक्वल देन 6, ठीक है। इस तरीके से बना के आप लिख सकते हैं। ये भी वही चीज़ हुआ, ये y का वैल्यू है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस सेट ए इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा जरा। तो अगर हर बार देख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर है, पैटर्न क्या बन रहा है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो ध्यान रहे, सबसे पहले चाहे तो आप फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको पैटर्न पता चल गया तो पैटर्न आप क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये मिलेगा, ठीक है, x का वैल्यू 2 रखिएगा तो ये मिलेगा। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है, विच इज़ लेस देन 6, है कि नहीं,
6 या 5 6 है कि नहीं। तो अगर आप x का वैल्यू उठाइए, अगर 1 2 3 4 5 6 इसको रखिए, 1 रखिए तो कितना मिलेगा, 2 एकम 2 और एक 3, 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। 2 रखिएगा तो ये मिलेगा, 3 रखिएगा तो ये, 4 रखिएगा तो ये, और 5 रखिएगा तो ये, है कि नहीं। 5 5 दूनी 10 और एक 11, 11 का होल स्क्वायर यानी कि 6 यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, ये लेस देन 6 है तो ये भी आपका ठीक ठीक, तो यानी कि ये आपका सही है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते। ध्यान रहे x जो है वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ हम x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं हर बार, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं नेचुरल नंबर है तो ये होगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ रख दिए, और यहाँ साफ साफ बोल दिए कि ये 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ सेट। तो थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो आता है वो आपका नल सेट या वॉइड सेट, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सेट कंटेनिंग no elements is called empty set। तो वैसा सेट जिसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, empty set। तो it is denoted by कर्ली ब्रेसेस या फिर फाई। ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। तो अगर एक एग्जांपल देखिएगा, ठीक, तो एक सेट है x सच दैट x is less than 2 to 3 where x is a positive integer। तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है, हाँ, तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि यहां पर बताना है कि 2 और 3 के बीच में कितना पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो 2 और 3 के बीच के कोई पॉजिटिव इंटीजर होता ही नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इस सेट को हम क्या लिख देंगे, इस तरीके से, कहें कि इसका कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 2 और 3 के बीच में इंटीजर, क्योंकि 2 के बाद इंटीजर क्या आता है, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, लेकिन हमको यहाँ बोल रहा है 2 से 3 के बीच में, तो ये आएगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसको या तो ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, दोनों नहीं लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर मिस्टेक, कि कर्ली ब्रेसेस देते हैं, आप बीच में फाई डाल देते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आपको या तो ये देना है या फिर ये देना, दोनों में से। ठीक है, a इज इक्वल टू फाई। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगलटन सेट। तो ए सेट कंटेनिंग one element is called सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसमें क्या हो, ओनली एक एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू एक x such that x is less than equal than 2 is less than 4। ठीक है, where x is a positive integer, x is a positive integer।
देखिए कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर के जगह z प्लस भी दे सकता है, इतना ना लिख करके वो क्या लिख देगा z प्लस। तो इसके बीच 2 और 4 के बीच क्या एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ 3 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। इसको नोट कर लीजिए दोनों को। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट। तो ए सेट कंटेनिंग काउंटेबल, काउंटेबल मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट is called फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि इसमें आप जो है वो जितना भी एलिमेंट है उसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते बहुत सारा नंबर है। ठीक है, मान लीजिए पहुंच जाए 10 टू द पावर, इस तरीके से जितना भी आगे चले जाए। ठीक है, यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड हो। ठीक है, उसी को हम लोग यानी कि जिसको एक्चुअल में काउंट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, लेकिन ये क्या फिक्स्ड है, कितना है, इन्फिनिटी तक तो नहीं जा रहा है, ये फिक्स्ड है, यानी कि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। ए सेट containing infinite numbers of element is called इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, और ये क्या होगा, कोई फिक्स नहीं है, चलते जाएगा। ठीक है, या फिर सेट ऑफ होल नंबर, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, और ये हमेशा चलते जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। इसको नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट ए, देन ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट। जैसे लेट से एक सेट है 2 3 4 5 और एक सेट है बी 3 2 5 4। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि इसमें जो है आपका क्या है, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट क्या है, सेट बी में भी है, और जो एलिमेंट सेट बी में है वही एलिमेंट यहाँ सेट ए में भी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दोनों सेट जो है वो इक्वल है। और ऑब्वियस है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इसमें अगर 4 एलिमेंट है तो इसमें भी कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा और साथ साथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, 2 चीज़। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, ये पहला चीज़। और दूसरा क्या होना चाहिए, एलिमेंट आर ऑल्सो सेम। इसी तरह एक होता है 6 नंबर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कि अभी बहुत सारा सेट पढ़ना है, बड़ा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो एक एक करके आपको डिफिनेशन अच्छे से देखना है, सारा पार्ट अच्छे देखना है ताकि कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या होता है इक्विवेलेंट सेट में कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, बस ये होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू दिया हुआ है
2 3 4 5 और एक सेट है बी, दिया हुआ ए बी सी डी। तो देख रहे हैं इसमें एलिमेंट सेम नहीं है, ध्यान दीजिएगा इधर, एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन इसका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 4 है। तो इसमें आपका ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। ए पेयर ऑफ सेट्स विच डज नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। यानी कि वैसा सेट जिसमें क्या हो, एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है ए बी सी डी। ठीक है, दोनों में क्या है, एक भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, एक भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इस दोनों सेट को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाता, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पर बी में दे दे, ठीक है 1 ए बी सी डी, ठीक है जो भी, तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो हम लोग इसको डिसजॉइंट सेट नहीं बोलेंगे इस दोनों को। ठीक है, ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 8 नंबर, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो ए सेट कंटेनिंग all possible element। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है 4 5 6, तीसरा सेट है 6 7 8। ठीक है, इस तरीके का 3 सेट है। तो एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सारा सेट का एलिमेंट आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सारा का एलिमेंट आ गया, तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और इसी में से हर एक एलिमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, हर एलिमेंट इसी का है अपना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग यू से डिनोट करें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी, यानी कि जितना एलिमेंट सेट ए में है उतना एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल है आपका 1 2 3, ठीक, और बी जो है वो आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी है। सिर्फ पूरा एलिमेंट का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, एलिमेंट होना चाहिए, टोटल का टोटल नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है वो सबसेट है बी का, और सबसेट का साइन होता है ये। ठीक है, अब क्या आपका सवाल ये भी रहेगा, क्या ये भी सबसेट है, हाँ ये भी सबसेट है। क्या ये सी ले लेते हैं, ये डी भी ले लेते हैं, ये भी सबसेट है। यानी कि जो एलिमेंट इसमें होना चाहिए वो एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पर बी जो होगा वो सुपर सेट होगा। क्या होगा, बी सुपर सेट। देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट एज, ध्यान से जहाँ भी ये वाला साइन देखिएगा आप समझ जाइएगा कि ये आपका क्या है, सबसेट है और ये सुपर सेट है। ठीक है, सुपर सेट मतलब उसी में से निकल करके क्या आता है, मेरा सबसेट आता है। ठीक है, उसी का एलिमेंट होगा। ये आगे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा।
ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। अच्छा एक चीज और, क्या ये होगा? पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ एक सेट में लिखा हुआ, तो ये भी एक्चुअल में क्या होगा? सबसेट है इसका, ठीक है, पूरा का पूरा एलिमेंट। अब इसे अगर ज़्यादा बढ़ा दे तो अगर 7 कर दे तो वो नहीं होगा, ठीक है। सारा का सारा एलिमेंट यहाँ आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकता। इसमें बढ़ गया हाँ, तो ये फिर सुपर सेट और वो सबसेट हो सकता है? नहीं, अगर इसमें आप बढ़ा दीजिए 7 और यहाँ कर दीजिए 7 तो क्या तब भी दोनों रहेगा, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग यही है कि पूरा का पूरा भी आ सकता है और कम ज़्यादा, लेकिन आएगा सब इसी से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ये छोटा छोटा सारा क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट। सी इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आना चाहिए इसी के अंदर सबसेट। सबसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और सबसेट का आगे हम लोग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर सेट। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ यानी कि ए जो है वो नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ये बताते हैं हम लोग इसका मतलब। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जैसे बी कोई एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और ए आपका यहाँ पर है 1 2 3, तो ये आपका ये क्या हो गया? प्रॉपर सेट। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है, ए इज़ नॉट इज इक्वल टू बी, यानी कि एक आप ऐसा सेट बनाइए, ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 आ जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सारा सबसेट आप निकाल सकते हैं, लेकिन ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसको प्रॉपर सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। और प्रॉपर सेट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर सेट। तो द पावर ऑफ सेट of a set A is the set of all subset of set A including A itself and the empty set, ठीक है, यानी कि पूरा सबसेट आएगा ही आएगा और साथ में empty सेट भी आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, if set A has x element, its power set has 2 पे पावर n elements। जैसे मान लो कोई सेट में x एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो उसका टोटल पावर सेट क्या हो जाएगा? 2 to the power 5, ठीक है, या 2 यहाँ n बोल दो, ठीक है। हैज़, इफ सेट A हैज़ n एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट हैज़ 2 to the power n एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि पावर सेट किसको बोलते हैं। तो अगर इसका हम लोग शॉर्ट में अगर डेफिनेशन बोले तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, all possible subset of a set is called power set। ये भी डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि all possible subset, यानी कि जितना भी पॉसिबल सबसेट हो रहा है एक सेट का, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पावर सेट। जैसे एक कोई एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, या सी ही तक रखो, एक कोई सेट है। अब हमसे इसका पावर सेट अगर पूछा जाए तो हम इसका जितना भी पॉसिबल सबसेट है उसको लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो इसका पॉसिबल सबसेट क्या क्या होगा? पहला तो ए हो जाएगा सबसेट, है कि नहीं, दूसरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है, फिर बी सी भी हो सकता है, फिर सी ए भी हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है? ए बी सी खुद भी हो सकता है कि नहीं, ए बी सी भी सबसेट है इसका। और फाई भी तो हो सकता है, फाई भी क्या है? एक तरह का सेट ही है, इम्पटी सेट, ठीक है। तो
कोई भी सेट का इम्प्टी सेट भी सबसेट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ और देख लो, तो इसमें एलिमेंट कितना है, 1 2 3। तो अगर हम इसका टोटल, अगर इसके हम लोग क्या बोलते हैं, इसका अगर पावर सेट का एलिमेंट हम लोग काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 2 टू दी पावर एलिमेंट कितना है 3, तो 8। यानी कि मेरा पावर सेट होगा इसका कितना हो जाएगा इस सेट का, ठीक है, 8 हो जाएगा। हम लोग यहाँ निकाल कर भी चेक कर लिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फाई जो है, ये बात याद रखना है कि फाई जो है वो हर सेट का सबसेट है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। यानी कि एम्प्टी सेट, कोई भी सेट दिया हुआ उसका पहला सबसेट आप स्टार्ट कीजिए फाई से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया पावर सेट। इसका आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये नंबर, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ 3 4 5। इसका आपको सारा सबसेट लिखना है। तो सबसेट आपका क्या हो जाएगा, पहला तो 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा आपका 4, फिर 5, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 4 4 5, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा 3 3 4 5, एक तो 3 5 भी हो गया, फिर 3 4 5, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक 5, ठीक है। यानी कि ये इसका क्या हो गया सबसेट, ठीक, ये सबसेट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सेट, ठीक है। प्रॉपर सेट, तो प्रॉपर सेट का ध्यान रखना है, प्रॉपर सेट में इज इक्वल टू वाला नहीं लेना है, बाकी सारा सबसेट लेना है, लेकिन इज इक्वल टू वाला नहीं लेना। तो 1 2 का पहला सबसेट हो गया 5, दूसरा सबसेट हो गया दूसरा खुद 1 2, तीसरा सबसेट क्या हो गया, तीसरा सबसेट हो गया आपका 1, ठीक है, चौथा हो गया 2। और तो कोई पॉसिबल है, हाँ एक चीज़ हम लोग गलती कर दिए, प्रॉपर सेट अभी हम बताए थे कि प्रॉपर सेट में आपको ये सेट नहीं लेना, इज इक्वल टू वाला सेट नहीं लेना है, ये हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर सेट, ठीक है, 3 ही होगा, ठीक। अब बात करते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि जितना भी पॉसिबल सबसेट है उसको आपको क्या लिख देना है, एक सेट के अंदर लिखना, ध्यान रखना है, जितना भी सबसेट बनेगा उसको एक सेट के अंदर ही लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, तो इसका देख लेते हैं हम लोग क्या क्या बनेगा, सबसेट का सेट सारा बनाना है। तो पहला तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और नेक्स्ट 5। अब पहले एक एलिमेंट वाला लिख लेते हैं, 1, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देना है, ध्यान रखना, 2 3 4, 5 में कभी ब्रैकेट नहीं पड़ेगा, हम बताए भी थे, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। या तो आप यहाँ पर खाली ओपन ब्रैकेट छोड़ दीजिए, ये भी क्या है आपका एम्प्टी सेट, हर जगह एम्प्टी सेट होगा, हम आपको बता दिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, फिर 1 3 1 4, ठीक, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 2 3 2 4, ठीक है, और एक हो जाएगा 3 4, ठीक है, सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 3 वाला, ठीक है, 1 2 3, ठीक, फिर आपका ये क्या हो जाएगा 1 2 4, ठीक है, 1 वाला सारा हो गया। अब लिखते हैं 1 3 4 हाँ 1 3 4 रह गया था, 1 3 4, और क्या हो जाएगा 2 3 4, और आपका क्या हो गया 2 4 1 भी हो गया यहाँ पर, ठीक है।
ये 4 ही होगा, है कि नहीं, और तो कोई पॉसिबल नहीं हो रहा है। और अब बात करते हैं इसका 4 वाला। तो 4 वाला तो एक ही यहाँ इसको तो लिख ही चुके, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम आपको बताए भी थे कि पावर सेट आप निकाल भी सकते हैं कि कितना होगा, इसका फॉर्मूला भी बताए थे 2 टू दी पावर n, एलिमेंट 4 है यानी कि 2 टू दी पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज़ और देखने का सेंस है कि अगर आपको सबसेट भी निकालने बोले तो आप यहाँ से एक, अगर ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर 3 एलिमेंट है तो इसका 2 टू दी पावर 3 आ रहा है, यानी कि सबसेट का भी क्या फॉर्मूला हो गया, अगर आपको सबसेट निकालना है तो इसका भी 2 टू दी पावर n फार्मूला हो गया, ठीक है ना। टोटल एलिमेंट 8 है, यानी कि इसका सबसेट भी निकालने का फार्मूला क्या है, 2 पे पावर n। और एक चीज़ और, पावर सेट निकालने का फार्मूला है 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये पावर सेट निकालने का फार्मूला है। देख लिए ना, कितना एलिमेंट था 2, तो 2 पे पावर 2 माइनस 1, 3 एलिमेंट आ रहा है ना, ठीक है, 1 2 3, ये हमेशा 2 टू दी पावर n। हाँ प्रॉपर सेट निकाल। हाँ ये हाँ प्रॉपर सेट निकालने के लिए, सॉरी पावर सेट नहीं, पावर सेट के लिए ये फॉर्मूला हो गया 2 टू दी पावर n, सबसेट निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक। तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ वो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।